हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 भीष्म प्रतिज्ञा, जो कि बाल महाभारत का चैप्टर है। ठीक है, तो ये क्लास 7th का है। नाउ अब क्या हुआ, चैप्टर 2 से ही ये रिलेटेड है, तो आप लोग पढ़िएगा ज़रूर चैप्टर 2। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वॉच आउट ज़रूर कीजिएगा। तेजस्वी पुत्र पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर लौटे और देवव्रत के पद को सुशोभित करने लगे। यानी कि तेजस्वी जब पुत्र उन्हें मिल चुका है, देवव्रत जिसकी गंगा ने रक्षा की थी और सौंप दिया था राजा को, उसको बहुत अच्छा लगा राजा को ये सब कुछ जानकर। तो राजकुमार का पद उन्हें दे दिया गया देवव्रत को। 4 वर्ष के बाद क्या हुआ, एक दिन राजा शातुन क्या हुए कि गंगा यमुना के तट पर गए और वहाँ पर घूम रहे थे वो। तो क्या हुआ, वहाँ पे उन्हें एक अप्सरा जैसी सुंदर सी लड़की दिखाई पड़ी। तो उसका नाम था सत्यवती। गंगा गंगा जो थी उसको छोड़कर चली गई थी, उस कारण से उसका मन बहुत ज़्यादा परेशान था। उसको देखकर उसका मन बहुत ज़्यादा उत्सुक हुआ, वाओ कितनी सुंदर दिख रही है ये। तो उस सुंदरी के पत्नी बनने की इच्छा उसके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती का से प्रेम याचना की। यानी कि उसने बोला राजा ने कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ अभी, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए। तो क्या होता है कि गंगा मतलब सत्यवती बोलती है कि आप पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। शा, राजा शातुन के राजा शातुन ने जब ये इच्छा प्रकट की, तो केवटराज ने कहा आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। तो क्या होता है कि राजा शातुन जो होते हैं वो क्या कहते हैं, केवटराज के सामने यानी कि सत्यवती के पिता के सामने ये इच्छा प्रकट करते हैं। तो वो कहते हैं आपको मुझे एक वचन देना होगा। राजा ने कहा जो मांगोगे मैं दूंगा, अगर मेरे अनुसार हुआ वह वचन, मैं अगर कर पाया वह वचन पूरा तो ज़रूर करूँगा। केवटराज बोले आपके बाद हस्तिनापुर का राज सिंहासन मेरी लड़की के पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। तो केवटराज बोले कि हाँ, हस्तिनापुर का राज सिंहासन पर मेरी जो बेटी है उसका पुत्र बैठेगा, वरना आपको मुझे वचन देना ही होगा, वरना इसके अलावा मैं अपनी पुत्री की शादी आपसे नहीं कराऊंगा। केवटराज की शर्त नागवार लगी, यानी कि उन्हें सही नहीं लगा कि अगर अगर ऐसा हुआ तो फिर भीष्म का क्या मतलब, क्या कहते हैं, देवव्रत का साथ फिर अन्याय हो जाएगा। तो गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी देना उन्हें कल्पना भी नहीं की थी कभी। निराश होकर फिर वो अपने नगर लौट आए और कुछ नहीं बोले, पर चिंता उनको बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान करे जा रही थी। ठीक है ना, सॉरी, आगे क्या हुआ देखते हैं। देवव्रत को ये देखकर देवव्रत दुखी हो गया कि उसके पिताजी कैसे मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई ना कोई उनके चिंता समाई हुई है। तो शातुन से पूछा, यानी कि उनके पिताजी से पूछा, पिताजी संसार का कोई ऐसा सुख नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है। फिर वो बोलने लगे आपको किस बात की चिंता है। देवव्रत बोलने लगा, यद्यपि शातुन ने गोलमोल बात बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत ने बात समझते देर नहीं लगाई। फिर उन्होंने इधर उधर घुमा के बताई, लेकिन फिर देवव्रत ने समझ लिया कि क्या कारण है। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज की यमुना नदी के किनारे जितनी बातें हुई थी उसका पता लगा लिया। पिताजी के मन में व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गया और उनसे बोला, अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे राजा शातुन से करवा लो। ठीक है, तो मतलब हमारे राजा शातुन से करवा लो। तो केवटराज ने एक शर्त फिर से दोहराई। तो देवव्रत ने कहा, यदि आपकी यही इच्छा है तो फिर मैं वचन देता हूँ, मैं ये नहीं करूँगा। सत्यवती के पुत्र ही मेरे
पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज को फिर से संतुष्टि ना हुई। उन्होंने फिर दूर तक की सोची। बोले कि आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये वचन नहीं तोड़ोगे, लेकिन अगर तुम्हारी संतान ने ये, मैं तुम्हारी संतान से ये आशा कैसे रख सकता हूँ? अगर आप जैसे वीर पुत्र, आपका वीर पुत्र नहीं हुआ तो बहुत संभव है कि मेरे नाती से राज्य छिन जाएगा। और उसका उत्तर क्या है आपके पास? तो केवटराज के प्रश्न का फिर से उनके पास कोई उत्तर नहीं था। तो उसे संतुष्ट करने के लिए वे भविष्य का बलिदान कर दिया। देवव्रत भविष्य का बलिदान कर दिया, क्योंकि वो पिता भक्त था, यानी कि वो पिता को दुख नहीं दे सकता था, पिता को दुखी नहीं देख सकता था। गंभीर स्वर ने उसने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, मैं हमेशा ही, मेरे संतान ही नहीं होगी। अब तो आप संतुष्ट हैं। किसी को आशा ना थी कि तरुण कुमार ऐसा कठोर प्रतिज्ञा करेगा। देवव्रत किसी को आशा नहीं थी। फिर इसलिए आगे चल के उसका नाम भीष्म पड़ा। केवटराज ने साधन पुत्री का देवव्रत को, मतलब अपनी पुत्री का विदा कर दिया और उसको सत्यवती से शातुन के 2 पुत्र हुए, चित्रगत और विचित्रवार। शातुन ने देहावसान पर चित्रगण हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा। चित्रगण हस्तिनापुर के शासन पर बैठा, क्योंकि चित्रगत जो था वो पहला पुत्र था सत्यवती का। तो जैसा कि शर्त लगी थी कि मेरा ही पुत्र बैठेगा, तो विचित्रवर की 2 रानियाँ हुई। फिर क्योंकि विचित्रवीर और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवर बैठा सिंहासन में, क्योंकि चित्रगत की मृत्यु हो गई थी एक युद्ध में, ठीक है। तो विचित्रवर की 2 रानियाँ हुई, 2 रानियों से उसने शादी की, अंबिका और अम्बालिका। अंबिका जो थी वो पुत्र हुए अंबिका के धृतराष्ट्र, ठीक है, और अम्बालिका के पांडु। तो धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए गए और पांडु के पांडव। ना क्या होता है, महात्मा भीष्म शातुन के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध में अंत में विशाल साम्राज्य, इस तरह से क्रम चलता रहा। तो इस तरह का क्रम है। पहले शातुन की 2 रानियाँ थी, गंगा और सत्यवती। तो गंगा के देवव्रत हुआ, उसके बाद उससे शादी नहीं की, तो कोई और नहीं था। तो सत्यवती से चित्रगत हुआ और चित्रगत तो मारा गया था। तो विचित्रवर की 2 रानियाँ थी, अंबिका और अम्बालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र हुए, अम्बालिका से पांडु। अब धृतराष्ट्र के कौरव हुए, पांडु के पांडव। नाउ नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर 4 है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सी यू नेक्स्ट लेटर।